वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम हमारा कॉलम पढ़ेंगे। कॉलम एक वर्टिकल मेंबर होता है, ठीक है, जो वर्टिकल लोड देता है, स्पेशली जो कंप्रेसिव लोड होता है, क्योंकि कॉलम क्या होता है, कंप्रेसिव मेंबर होता है जो कंप्रेसिव लोड को कैरी करता है, ठीक है, एंड मूवमेंट्स को कैरी करता है। इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फेलियर, शॉर्ट कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम और हमारा लॉन्ग कॉलम, ठीक है। अब फेलियर ऑफ कॉलम तीन तरीके से हो सकता है। एक तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस उस पर आ रही हूँ उसकी वजह से फेल हो जाए, एक हमारी बकलिंग स्ट्रेसेस हूँ उसकी वजह से फेल हो जाए, या फिर कंबाइंड ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बकलिंग स्ट्रेस की वजह से फेल हो जाए। तो ये हमारा इस तरीके से कुछ हमारा कॉलम होता है। एक रेक्टेंगुलर कॉलम शो किया हुआ है, ठीक है। कॉलम सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ट्रायंगुलर कॉलम भी देखने को मिलते हैं हमें। तो इस पे जब हम लोड लगाते हैं, ओके, जिस पे लोड लगाते हैं, लोड कहाँ पे लगा रहा है हमने, ये हमने लोड लगाया एक्सियल कंप्रेशन, एक्सियल कंप्रेसिव लोड, दैट मीन जो इसकी एक्सिस होगी उस पे लगाया हुआ है। ये कहाँ पे लग रहा है, सीजी पे लग रहा है, एसेंट्रिसिटी नहीं है इसमें कोई, जो इसका बिल्कुल सेंटर पॉइंट है उस पे हमारा लोड लग रहा है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं एक्सियल। उसके एक्सिस पे लग रहा है, कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव लोड, ठीक है। ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से कॉलम, इस पे हमारा लोड लग रहा है, ओके। तो डायरेक्ट कंप्रेशन स्ट्रेस आ रहा है, कंप्रेसिव इतना स्ट्रेस हो कि इसकी क्रशिंग हो जाए, उस वजह से फेल हो सकता है, या फिर बकलिंग की वजह से फेल हो जाए। बकलिंग का क्या मतलब होता है, बेंडिंग आ जाना उसमें, ठीक है। और या फिर हमारा कंबाइंड एक्शन ऑफ डायरेक्ट और बकलिंग की वजह से फेल हो सकता है। ये तो हमारे क्राइटेरिया रहते हैं फेलियर के कॉलम के, ओके। सो अब देखते हैं फेलियर ऑफ शॉर्ट कॉलम। और शॉर्ट कॉलम हमने एक यूनिफॉर्म सेक्शन, क्रॉस सेक्शन है जिसका ए, एक कॉलम लिया, ठीक है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेसिव लोड, जिसपे एक्सियल का मतलब क्या है, उसकी अलोंग द एक्सिस लग रहा है, जो उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अलोंग, ठीक है। कंप्रेसिव लोड लग रहा है पी, जैसे कि इस फिगर में देखो इसमें, ओके। ओके, तो यहाँ पे पी लोड लग रहा है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे आएगी, देखो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। कितना फोर्स लग रहा है, कितने एरिया पे लग रहा है, तो पी फोर्स लग रहा है और इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है ए, तो ये ए है, तो हमारी स्ट्रेस आ गई, स्ट्रेस इक्वल्स टू पी अपॉन ए। अब अगर क्या करा जाए, इस कंप्रेसिव लोड को जो कि इस शॉर्ट कॉलम पे लग रहा है, इसको ग्रेजुअली इंक्रीज करा जाए, इसको क्या करें, पी की वैल्यू को हल्का हल्का करके ग्रेजुअली क्या करें, इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो एक स्टेज आएगी, एक ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है, जिसपे पहुंच के ना कॉलम क्या हो जाएगा, विल बी अ पॉइंट ऑफ फेलियर बाय क्रशिंग, कॉलम में क्रशिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा कॉलम में कि जब इसमें क्या हो जाएगी, क्रशिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी कंप्रेशन की वजह से। द स्ट्रेस इंड्यूस इन द कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस लोड, जो स्ट्रेस होंगी जब क्रशिंग होनी स्टार्ट होगी उस पॉइंट पे, जो इस कॉलम में स्ट्रेसेस जनरेट हो रही होंगी, क्योंकि देखो इस पे लोड लग रहा है, तो इस पे लोड लगेगा तो ये कॉलम का मटेरियल क्या चाहेगा कि भाई नहीं मुझ पे लोड मत लगाओ, तो ये क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। रेसिस्ट कर रहा है कहने का मतलब स्ट्रेसेस आ रही हैं, तो जो स्ट्रेस इंड्यूस होंगी कॉलम में कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस लोड, इस लोड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होंगी उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेस, ठीक है। और जो लोड होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रशिंग लोड के। अगर हमारी क्रशिंग आनी स्टार्ट हो गई तो हमारा जो स्ट्रेस होंगे उनको बोलेंगे हम क्रशिंग स्ट्रेस, और जो हमारा लोड होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रशिंग लोड, ठीक है। सारे शॉर्ट कॉलम जो है वो क्रशिंग की वजह से फेल होते हैं, ठीक है। तो इसमें यही दिखा हुआ है कि हमने पी को क्या किया, इंक्रीज करा, तो पी हमारा कहाँ गया, हमारा क्रिटिकल पॉइंट पे आ गया, मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन आ गई, उसको हम क्रशिंग बोल रहे हैं कि हमारा क्रशिंग लोड है। और क्रशिंग लोड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस जनरेट हो रही है जनरेट, उसको बोल रहे हैं हम क्रशिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो ये हमारा लोड में और स्ट्रेस में रिलेशनशिप हमको पता है, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया और लोड अपॉन एरिया। तो यहाँ पे यही दिखाया गया है कि पीसी क्या है, हमारा क्रशिंग लोड है, सिग्मा सी हमारा क्रशिंग स्ट्रेस है, और ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। अब देख रहे हैं हमारा फेलियर ऑफ लॉन्ग कॉलम कैसे होता है। हमने एक लॉन्ग कॉलम लिया,
यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए है जिसका, एल लेंथ है, सब्जेक्टेड टू उस पे क्या लग रहा है, एक एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है पी। ओके, कॉलम इज नोन एज लॉन्ग कॉलम। कब बोलते हैं हम कॉलम को लॉन्ग कॉलम, अगर इफ द लेंथ ऑफ कॉलम, जो कॉलम की लंबाई है, लेंथ ऑफ कॉलम इन कंपैरिजन टू इस लेटरल डायमेंशन वेरी लार्ज, मतलब उसकी लेटरल डायमेंशन जो है उसकी कंपैरिजन में लेंथ ऑफ कॉलम क्या है, लार्ज है। ठीक है, ये हमारा कॉलम है, तो अगर इसकी लेटरल डायमेंशन जैसे कि हमारी ये डायमेंशंस, इनकी कंपैरिजन में हमारी लेंथ, ये जो एल लेंथ है हमारे कॉलम की, ये हमारी बहुत ज्यादा लार्ज है। अगर हम बी और डी की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग कॉलम। ओके, हम स्लेंडरनेस रेशियो का क्राइटेरिया समझेंगे तो मोर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो लॉन्ग कॉलम होते हैं, सच कॉलम, वो फेल नहीं होते क्रशिंग में, वो जो फेल होते हैं वो बेंडिंग से फेल होते हैं। ओके, और इसको क्या बोलते हैं हम, बकलिंग बोलते हैं। जिस लोड पे कॉलम बकल करना स्टार्ट करता है, ठीक है, जस्ट बकल, जैसे वहां पे क्रशिंग स्टार्ट होना शुरू हुआ था शॉर्ट कॉलम में, तो क्रशिंग लोड बोला था और कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को क्रशिंग स्ट्रेस बोला था। सिमिलरली जब यहाँ पे लोड जो है वो इतना होगा जब जस्ट बकल स्टार्ट होगा, बकलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बकलिंग मतलब हमारा कॉलम ऐसे बैंड हो जाएगा, तो इसका ऐसे ही क्रॉस सेक्शन है, ऐसे हल्का सा बैंड हो जाएगा, इतना हमें शो भी नहीं होता है, इतना छोटा बेंडिंग होगी, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, इस पे ऐसे करके लोड लग रहा है तो ये ऐसे बेंडिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, जैसे हम एक तरीके से रबर में देखते हैं ना, ऐसे करके इस पे लोड लगेगा तो यहाँ पे इसमें ये बकलिंग हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये इसे बोलते हैं बकलिंग, ऐसे हो जाएगी ये। ओके, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है ऊपर से, इसकी वजह से बकल हो गई है। तो इस अभी ये क्वेश्चन है कि रबर का मटेरियल तो अलग है, जो कॉलम का होगा वो तो अच्छा मटेरियल होता है, फिर भी जो लोड आता है वो ज्यादा आता है, तो उस वजह से हो जाती है। ओके, तो जस्ट बकल होना स्टार्ट होगा तो बकलिंग लोड बोलते हैं उसको, उसको क्रिटिकल लोड बोलते हैं और उसको क्रिपलिंग लोड भी बोलते हैं, किसी भी नाम से आ सकता है तीनों में से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसे याद रखना कि क्रिटिकल लोड क्या होता है और क्रिपल लोड क्या होता है और हमारा बकलिंग लोड क्या होता है, जैसे ही हमारा बकल करना जस्ट स्टार्ट करता है कॉलम में। ठीक है, जो बकलिंग लोड होता है वो कम होता है क्रशिंग लोड से लॉन्ग कॉलम में। लॉन्ग कॉलम में क्या होता है, बकलिंग, अगर हमारा हम देखें हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, 50 किलो न्यूटन पे अगर हमने देखा तो पहले हमारा जो अगर बकलिंग लोड होगा तो वो हमारा क्या होगा, कम होगा। अगर हम बात करें क्रशिंग लोड की तो लॉन्ग कॉलम के लिए क्रशिंग लोड इससे ज्यादा होगा, अगर ये बकलिंग लोड है तो क्रशिंग लोड इससे ज्यादा होगा, कुछ 60 किलो न्यूटन होगा, 70 किलो न्यूटन होगा। ठीक है, तो हमारा पहले किस में फेल हो जाएगा, पहले हमारा बकलिंग की वजह से फेल हो जाएगा कॉलम, तो हमारा क्या होता है, बकलिंग लोड जो होता है वो कम होता है, क्रशिंग लोड ज्यादा होता है लॉन्ग कॉलम में। एक्चुअली जो वैल्यू होती है बकलिंग लोड की लॉन्ग कॉलम में वो क्या होती है, कम होती है, लो होती है। शॉर्ट कॉलम में क्या होती है, बकलिंग लोड की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है। ओके, अभी इसमें सिर्फ ये रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पे पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्या होता है, लोड, जो कि कंप्रेसिव है क्योंकि हमारे कॉलम एक कंप्रेसिव मेंबर है। ठीक है, जब जस्ट बकल करना स्टार्ट किया है, अभी यहाँ पे हमने लोड लगाया, अभी हमारा ऐसे बेंड हो गया, पहले स्ट्रेट था, एल लेंथ का, ए बी सी का हमारा एल लेंथ का एक कॉलम था, जो कि अब ए डी सी का हो गया, हमारी लेंथ क्या हो गई है, इसकी कुछ बेंड हो गया है, इसमें कंप्रेसिव लोड की वजह से इसमें बेंडिंग आ गई है ऐसे करके। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें डायरेक्ट स्ट्रेस तो आ ही रही है, इसमें बेंडिंग और आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या हमारा मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ कॉलम एट द सेंटर, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे हमारी मैक्सिमम बेंडिंग होके हमारी वो कॉलम जा रही है। तो सिग्मा डी क्या है, हमारी डायरेक्ट स्ट्रेस है। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस लोड की वजह से पी अपॉन ए इसकी वजह से आती है, और सिग्मा बी जो है वो हमारा किसकी वजह से आया, बेंडिंग की वजह से कॉलम में। अभी ये कैसे निकाला है, पी ई बाई जेड, फॉर्मूला सबको पता ही है हमें, हमारी बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, एम अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। ओके, हम इन दोनों से देखते हैं, अगर हम देखें हमारी बेंडिंग स्ट्रेस, यहाँ पे सिग्मा की बी क्या होती है, बेंडिंग स्ट्रेस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एम वाई अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा बेंडिंग, राइट। अभी आई अपॉन वाई क्या होता था, जेड होता है, एम अपॉन आई बाई वाई इक्वल्स टू सिग्मा बी, और हम सिग्मा बी को कैसे लिख सकते हैं, एम अपॉन जेड, और जेड को क्या बोलते थे यहाँ पे, सेक्शन मॉडुलस। ओके, तो हमारी ये यहाँ से आई है। अब मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू
डिस्टेंस कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो अब इसको देखो P फोर्स लग रहा है और डिस्टेंस कितनी है, E डिस्टेंस लग रही है, तो इस पॉइंट पे मूवमेंट देखें तो सिग्मा B इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा PE अपॉन Z, राइट। तो हमने इसको ऐसे करके लिखा है, इसमें Z हमारा सेक्शन मॉडुलस है अबाउट द एक्सिस ऑफ बेंडिंग, और बस यहाँ पे ये दिखाया गया है कि सिग्मा डी डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू P बाई ए और बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू PE बाई Z आएगी, ठीक है। तो हमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हमारी जो लॉन्ग कॉलम होगा उसमें हमारी बेंडिंग स्ट्रेस भी आती है, ठीक है। इस लेक्चर में इतना, हम आगे लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।